I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Today we will discuss about brain eating amoeba. बेसिकली नाइजीरिया को हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, जो कि किस्म का पैरासाइट है जो हमारे ब्रेन में इंटर कर जाने के बाद हमारे ब्रेन सेल को खाता रहता है। नाइजीरिया के ब्रेन में इंटर करने के बाद इंसान के जिंदा बच जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। यूएस की रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया के 150 केसेस में से सिर्फ 4 ही पेशेंट ऐसे हैं जो जिंदा बच सके हैं। इसीलिए नाइजीरिया का डेथ रेट 97% काउंट किया जाता है। नाइजीरिया इन्फेक्शन कब और क्यों होता है, आइए पहले इसको समझते हैं। नाइजीरिया बेसिकली एक फ्री लिविंग अमीबा होता है जो ज्यादातर वार्म फ्रेश वाटर जैसे नदी, नालों, पानी के टैंकों या तालाबों में मौजूद रहता है। जब हम ऐसे पानी में स्विमिंग करते हैं या फिर वजू करते हैं तो ये अमीबा पानी के रास्ते हमारी नाक में इंटर हो जाता है। नाक में बेसिकली ब्रेन से आने वाली हमारी ओल्फैक्टरी नर्व मौजूद होती है जो कि हमें सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करती है। जब ये अमीबा ओल्फैक्टरी नर्व के रास्ते हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ये वहां पे जाके डिस्टर्बेंस या डैमेज क्रिएट करता है, ब्रेन सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करता है। जब हमारा ब्रेन इन्फेक्शन नाइजीरिया की वजह से होता है तो उसे हम प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस या पीएएम कहते हैं। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अमीबा के ब्रेन में इंटर कर जाने के बाद इन्फेक्टेड पर्सन को सर दर्द, बुखार और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे अमीबा ब्रेन सेल्स को डैमेज करता रहता है वैसे जो सिम्टम्स हैं वो मजीद सीवियर हो जाते हैं और साथ ही गर्दन तोड़ बुखार होता है और इन्फेक्टेड पर्सन को रोशनी से डर लगने लगता है। साथ ही साथ इंसान कोमा में चले जाता है और इंसान के जिंदा बच जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। नाउ ट्रीटमेंट। ऐसे तो अमीबा बहुत कम मिकदार में पानी में मौजूद होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप गर्मियों के मौसम में पानी में ना नहाएं, क्योंकि अगर एक बार ये अमीबा आपके ब्रेन तक पहुंच गया तो फिर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तक इसका इलाज मुमकिन नहीं है। नाउ प्रिकॉशंस। बेसिकली नाइजीरिया से बचे रहने के लिए जरूरी है कि आप नदी नालों के पानी में ना नहाएं और घरों के पानी के टैंक में बेसिकली आप साल्ट या फिर क्लोरीन डालें और फिर वजू करें। याद रहे कि ये अमीबा पानी पीने से नहीं होता, बेसिकली ये इन्फेक्शन बल्कि ये नहाने से होता है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर भी नहीं होता।